स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्कैम डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। कभी करोड़ों तो कभी लाखों लोग गंवा रहे हैं। अब ऐसा क्या हो रहा है, स्कैमर्स किनको टारगेट करते हैं और कैसे लोगों को फंसाकर करोड़ों लूटते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ इससे जुड़े कुछ ऐसे इंसिडेंट जो रियल में हुए हैं। मुंबई की एक लेडी जो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती थी सोशल मीडिया से रिलेटेड या फिर ज़्यादा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज नहीं रखती थी, उनको फंसाया गया और 27 लाख रुपए उनसे लूटे गए। पुणे के एक डॉक्टर के साथ भी यही हुआ और गुड़गांव के एक डॉक्टर के साथ भी यही हुआ। अब अगर बात की जाए कि ये जो स्कैमर्स होते हैं किन को डायरेक्टली टारगेट करते हैं, तो ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी एज 40 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक होती है। इस एज ब्रैकेट में आने वाले लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल नॉलेज, और साथ में ये लोग ना ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो यूजुअली हमारे घर में पेरेंट्स हो गए या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो गए तो वो फेसबुक तक ही सीमित है। फेसबुक से आगे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारी चीजें ये लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो टारगेट ऑडियंस होता है इनका 40 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक के लोग, वो काफी ज्यादा ईजी हो जाता है टारगेट करने के लिए। अब इस एज ब्रैकेट में जो लोग आते हैं ना, उनको जल्दी पैसा भी चाहिए होता है क्योंकि वो लोग रिटायरमेंट के पास होते हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को जल्दी डबल करना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये इनोसेंट लोग इन सारे लालच में फंस जाते हैं या और उनका इजीली टारगेट बन जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिरकार ये स्कैम शुरू कहाँ से होता है और कैसे ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं स्कैमर्स। अगर आप फेसबुक चलाते हो तो आपने देखा होगा कि कई बार फेसबुक पर बहुत सारी एड्स ऐसी रनिंग होती है जिसमें डायरेक्टली लिंक अवेलेबल होता है, जिस लिंक पर आप क्लिक कर एक पेज पर डायरेक्ट हो जाते हो। अब इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं वो जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं उनका फेक पेज बना लेते हैं, या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी प्रोफाइल बना दी जाती है और वहां से उनको टिप्स देना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ, एंजल ब्रोकिंग। एंजल वन एक ऐसा ब्रोकर है जो कि रजिस्टर्ड और लिस्टेड ब्रोकर है और वो काफी ज्यादा अच्छा ब्रोकर है जिस पर लोग एक्चुअली में ट्रेड भी करते हैं। बट अगर इसके कॉपी की बात की जाए तो प्ले स्टोर हो या ऐप स्टोर, इसके कॉपी काफी सारे अवेलेबल हैं। साथ में मैं आपको बताती हूँ एक स्कैमिंग प्लेटफॉर्म जो कि है angel1elgo.com। अगर आप इस वेबसाइट पर जाओगे ना तो आपको इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएंगी जिससे आप अपना पैसा लगाना शुरू कर दोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डिफरेंस पता चलता है कि ओरिजिनल साइट है या फिर नहीं है। जब आप किसी ऐप पर जाते हो तो वहां पर आपके पास सारी डिटेल्स आती हैं। अगर आप देखो तो एंजल वन पर आपके पास डिटेल्स होंगे, एंजल वन से रिलेटेड आईडी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे और वो परचेज किसने किया हुआ है वहां पर भी उनका नाम भी आता है। वहीं अगर बात की जाए जो फेक साइट्स होती हैं या फिर फेक एप्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उनका पूरा नाम उसमें नहीं आता और बहुत ही अननोन तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर्स उसमें दिए जाते हैं और साथ में जो उसकी ईमेल आईडी होती है ना, वो भी किसी की पर्सनल ईमेल आईडी होती है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर एंजल वन की बात की जाए तो एंजल वन ने कई बार अपने कस्टमर्स को मेल करके ये बताया है कि उनके नाम पर कई तरीके के फ्रॉड्स किए जा रहे हैं और आपको मेरी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि एंजल वन के नाम से ही कितने सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं और लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अब फेसबुक पे क्या होता है कि अगर आपने डीमैट भी सर्च किया तो इस तरीके की सारी एप्लीकेशंस आपके सोशल मीडिया पर आ जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ जो लोग 40 ईयर्स के और 60 ईयर्स के बीच में होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से वो अपना डीमैट अकाउंट कहीं पर भी ओपन कर लेते हैं। उनको नहीं पता होता कि वो लिस्टेड है या फिर नहीं है और अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स तो ऐसे होते हैं जो उनकी परमिशन के बिना भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी ट्रेड की वजह से उन लोगों को लॉस फेस करना पड़ता है। तो जो ये स्कैम होता है ना, इसकी स्टार्टिंग ही फेक वेबसाइट से और फेक इन्फ्लुएंसर्स से होती है। अब आपने देखा होगा कि फेसबुक पर बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, फैन पेजेस भी होते हैं। फैन पेजेस को अगर हटा दिया जाए तो वो ऐसी प्रोफाइल बनाते हैं जो आपको लगेगा बिल्कुल जेन्युइन है। इंस्टाग्राम की बात की जाए तो वहां पर आपको एक ब्लू टिक दिखता है, तो आपको ब्लू टिक भी नहीं दिखता, तो लोग इजीली पहचान नहीं पाते कि ये बिल्कुल जेन्युइन एडवाइजर्स हैं या फिर नहीं। अब इसका एक और एग्जांपल है जो कि है फायर्स। फायर्स बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और उसके भी नाम पर काफी सारे ऐसे एप्स बनाए गए हैं जो कि फेक हैं। इसका जो फेक ऐप बनाया गया वो है firesapp.com और साथ में ना आप किसी भी ऐप का डोमेन ओनर भी चेक कर सकते हो। डोमेन ओनर चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एंजल वन का डोमेन ओनर चेक करोगे गूगल पर जाकर तो वहां पर ओन्ड बाय एंजल वन ही आपको दिखेगा और साथ में ऑथराइज्ड ईमेल आईडी भी। अब ये तो हो गया एक तरीका स्कैम करने का। दूसरा तरीका लोगों का स्कैम करने का ये है कि लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं।
आपको किसी भी रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा। पहले आपको बहुत ही इनोसेंटली मैसेज भेजे जाएंगे, वेलकम किया जाएगा और साथ में आपको कुछ ऐसे पावरफुल स्टॉक्स बताए जाएंगे जो आपको एक्चुअली में बेटर रिटर्न्स दे रहे होंगे, 20-30% तक के रिटर्न्स आपको दे रहे होंगे। उसके बाद वो अपना असली गेम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ उनका रियल गेम। जो बेसिकली वो व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, उसमें मैक्सिमम लोग उनके खुद के होते हैं जो खुद टेक्स्ट करते हैं कि आप हमें एडवाइस दो कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कोई टिप दो, कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को सेल करना है। इस तरीके से वो एडवाइसेस मांगते हैं। अब जो एक्चुअल में जेन्युइन लोग होते हैं उनको ये लगता है कि लोग जेन्युइनली एडवाइसेस मांग रहे हैं और हमें भी एडवाइस ले लेनी चाहिए कि हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जो लोग जेन्युइनली एडवाइस लेते हैं, पहले उनको किस तरीके से फंसाया जाएगा, पहले उनको एक टिप दी जाएगी कि आप इस स्टॉक में बाय या सेल कर लो। अब उसके बाद टिप के बाद उनको ये बोला जाएगा आपको 10% 20% का जो भी रिटर्न आपको मिलने वाला है वो एक्चुअली में उनको मिल भी जाएगा। उसके बाद फिर से उनसे दोबारा से पैसा मांगा जाएगा और फिर उस पैसे को दोबारा से ट्रेड किया जाएगा, रिटर्न आएगा और वो भी उनको दे दिया जाएगा। लेकिन जब आप एक बड़ा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर दोगे ना, तब आप उससे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते, आप उनको ईमेल भी नहीं कर सकते और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि गुड़गांव के एक डॉक्टर के साथ यही हुआ था, उन्होंने एक रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया। वहां पर उनको काफी सारी टिप्स मिली और उनको ये बोला कि हम आपका पैसा डबल करके देंगे। बेसिकली वो आपको क्या बोलेंगे कि आप मुझे 10 रुपए दो, मैं आपको 20 रुपए करके दूंगा। आपको 20 रुपए भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि ये जेन्युइन है, फिर आप 100 रुपए दोगे, फिर आपको 200 रुपए करके दे देंगे। इसी तरीके से उस डॉक्टर ने भी अपने 50,000 रुपए उस व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दिए और उसके बाद दे वर गॉन। और इसी तरीके से पुणे के भी एक पर्सन के साथ ये हुआ था जिसमें उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए गवा दिए थे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने कम पैसा दिया क्योंकि स्टार्टिंग में हम इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट ये स्कैमर्स क्या करते हैं, स्कैमर्स ट्रस्ट जीतने के लिए उसमें और भी ज्यादा पैसा लगवाते चले जाते हैं। आने के एक पर्सन को भी इसी तरीके का स्कैम फेस करना पड़ा। उनको भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये बोला गया कि ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि इंडियन कंपनी और अमेरिकन कंपनी के बीच में हो रहा है और इसमें आपको काफी अच्छे रिटर्न्स हम दिलवा के देंगे। इसमें भी उन्होंने करोड़ों रुपए गवा दिए थे। इसीलिए आपको किसी भी रैंडम ग्रुप में व्हाट्सएप में नहीं आंसर करना चाहिए क्योंकि आपको लालच दी जाएगी, आपको अच्छे अच्छे टिप्स दिए जाएंगे जो आपको अभी तो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होंगे, लेकिन बाद में जाकर वही चीजें आपको बहुत बड़ा लॉस फेस कराएंगी। अब एक चीज और आप नोटिस करना है कि ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देंगे, या आपको हमेशा इंट्राडे करवाएंगे, ऑप्शंस ट्रेडिंग करवाएंगे जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, लेकिन आपको इन सब चीजों में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। तो एट लास्ट आई होप आप इस वीडियो से काफी ज्यादा अवेयर हो गए होंगे और ऐसी किसी भी चीज पर आप नहीं फंसोगे। आप किसी भी रैंडम लिंक पर क्लिक नहीं करोगे, किसी भी रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड हो जाते हो गलती से भी तो उसमें रिप्लाई नहीं करोगे और बिल्कुल भी किसी के टिप के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एटलीस्ट आप इन सारे स्कैम से तो बच ही पाओगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर कोई इस तरीके के स्कैम से अवेयर हो सके। अब आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड कोई एक्शन लेना चाहिए और लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जा सकता है इन स्कैम से रिलेटेड, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।